हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 8। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 9 तक इलेस्ट्रेशंस कर ली थी। अब हम लोग जो है अपनी 10 नंबर इलेस्ट्रेशन से शुरू करते हैं। और यहाँ तक हमने कौन सा कर लिया था फ्रेंड्स? कहाँ तक एडजस्टमेंट एंट्रीज कर ली थी? हम लोगों ने एडजस्टमेंट कर ली थी अपनी ड्राइंग्स इन गुड्स तक। तो पहले आगे हम करके फिर देखते हैं कि नेक्स्ट डेफर रेवेन्यू एक्सपेंस कब शुरू होते हैं। ये हमारी होगी 10 नंबर, 11, 12, 13। ये लो 13 तक तो है हमारी क्वेश्चन। उसके बाद 14 से पहले हम करेंगे अपने डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी फिर अपनी फिनिश करते हैं। पहली जो तीन इलेस्ट्रेशन है हमारी 10, 11 और 12, ये तीन फिनिश करके उसके बाद अपनी एंट्रीज एडजस्टमेंट की देखेंगे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस होते क्या हैं। तो यहां पर क्या बोला उसने? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 की हमने बैलेंस शीट बनानी है, हमें बैलेंसेस दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो नीचे एडजस्टमेंट है, चार स्टॉक हमारे पास है। ठीक है, गुड्स है तो कहां पर एंट्री होगी एडजस्टमेंट? परचेज में। क्या किया हुआ है देख लेंगे बाद में। उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी में भी होगा, इन चारों में होगा। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार्स है, और इंक्लूडिंग इन ट्रेड एक्सपेंसेस इंश्योरेंस प्रीमियम। ट्रेड एक्सपेंस में इंश्योरेंस प्रीमियम भी है। तो बस यही चार है। तो सबसे पहले तो आ गई कैपिटल। कैपिटल कितनी है आपकी? 82,000। तो 82,000 की कैपिटल हम कहां पर लिख लेंगे अपनी? एस जो है लाइबिलिटी साइड्स। कैपिटल के बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2800 का। ये क्या होगी हमारी? ड्रॉइंग्स लेस ड्रॉइंग्स। कितनी? 2800। ब्रैकेट में लिख लो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। आगे जो नेक्स्ट आइटम है हमारे पास वो है फ्रेंड्स प्लांट एंड मशीनरी। कितनी? 5,000 की। प्लांट एंड मशीनरी 5,000। आगे आइटम है हमारे पास स्टॉक। कितना? 15,000 का। तो वो हमारा क्या है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या है? परचेज। कितनी? ये हमारे पास है 87,200 की। इसकी अब साथ के साथ एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं। रिटर्न भी होगी, लेस रिटर्न डाल देंगे, देख लेते हैं कब होगी। और इसकी एडजस्टमेंट क्या है फ्रेंड्स? गुड्स वर्थ ₹2,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल एंड गुड्स वर्थ ₹1,500 वर यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस ऑफ द प्रोपराइटर। 2,000 की गुड्स तो दे दी सैंपल में और 1,500 प्रोपराइटर ले गया। दीज गुड्स वर परचेज पेइंग सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% ईच। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये कितने की गुड्स होगी? ये गुड्स होगी हमारी 3500 की। लेस फ्री सैंपल। कितनी? 1,500। लेस ड्रॉइंग्स। कितनी? 2,000। और जो फ्री सैंपल है वो हमारा क्या है? वो हमारा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है कहां पर शो होगा? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। टू तो गुड्स
और दूसरा जो ड्राइंग्स थी वो इधर लेस ड्राइंग्स कितने की थी फ्रेंड्स आपकी 2000 की। ड्राइंग्स मेरे को लगता है ड्राइंग्स थी 1500 की, गुड्स थी 2000 की, उल्ट हमने ऑपोजिट लिख लिया। ये कर लो आप 2000, ये कर लो आप 1500। नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड क्या है सेल रिटर्न, तो ये हम कहां पर करेंगे लेस रिटर्न सेल में कितना 6000। आगे डेटर्स 29000 के, फर्नीचर 9100 का, डेटर्स 29000, फर्नीचर 9100। नेक्स्ट आइटम हमारी है फ्रेंड्स मोटर कार। मोटर कार कितने की 40,000 की, और इस पे डेप्रिसिएशन कितनी थी फ्रेंड्स एडजस्टमेंट में 15%, लेस डेप्रिसिएशन 40,000 का 15%, ये हुआ हमारे पास 6,000। तो इधर टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार कितना 6,000। आगे नेक्स्ट आइटम हमारी है फ्रेट। तो फ्रेट कितना है आपका, ये है 2000 का। उसके बाद कैरेज इनवर्ड ये कितना है 800। कैरेज आउटवर्ड 300। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस कितने के हैं हमारे पास, ट्रेड एक्सपेंस है 15,400 के, पर उसकी एक एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग इन ट्रेड एक्सपेंस इज इंश्योरेंस प्रीमियम 2400 पेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 जून 23। ट्रेड एक्सपेंस में एक इंश्योरेंस प्रीमियम है फ्रेंड्स कितने का 2400 का, जो हमने कब तक पे किया हुआ है, हमने 30 जून तक पे किया हुआ है। 30 जून जो, और ये बुक्स कब क्लोज हो रही है हमारी 31 मार्च को, तो अप्रैल से लेकर मई जून कितने महीने का एडवांस पे किया 3 महीने का। तो 2400 का इंश्योरेंस प्रीमियम हमने फॉर द ईयर एंडिंग, नेचुरली ये कब प्रीमियम पे किया होगा हमने जुलाई में पे किया होगा 1 जुलाई को। तो 2400 को तो है 12 महीनों का, इंटू 3 महीने का कितना हो गया 600। 600 हमारे पास क्या है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो 15,600 में से लेस प्रीपेड कर देते हैं कितना 600। और दूसरी तरफ प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा क्या है, ये हमारा एसेट्स हो गया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आइटम हमारी एक साइड फिनिश होगी, ये भी होगी हमारी एडजस्टमेंट। नेक्स्ट हमारे क्रेडिटर्स, उसके बाद सेल। सेल कितनी है फ्रेंड्स हमारे पास, बाय सेल्स 1,24,000। रिटर्न कितनी है 1,000 की। क्रेडिटर्स कितने हमारे 9,000 के, ये भी नीचे मेंशन कर देते हैं। रिटर्न आउटवर्ड भी लिख दिया। स्पेशल डिस्काउंट स्पेशल रिबेट है आपका डेबिट। डेबिट है तो आपका क्या है एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कहां पर मेंशन करेंगे, हम लोग करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में।
टू स्पेशल डिबेट्स कितना 800 बाय स्पेशल डिबेट कितना 1200। ये है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। रेंट फॉर प्रेमिसेस सबलेट्स, हमें रेंट रिसीव हुआ, हमने प्रेमिसेस क्या की हुई थी, सबलेट की हुई थी, तो ये भी हमारी क्या है, इनकम। बाय रेंट फॉर प्रेमिसेस कितनी 1000। लाइटनिंग का खर्चा कितना आपका 400। टू लाइटनिंग 400। आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारा एक्सपेंस है मोटर कार एक्सपेंस 6300 के। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस है आपका 15200। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम सुरेश, सुरेश से लोन कितना लिया हमने 12% पे 10,000 का लोन एट द रेट 12% कितना 10,000। अब फ्रेंड्स एक हमने किया था इंप्लाइड इंटरेस्ट, इंप्लाइड इंटरेस्ट पे क्या किया था, अब 12% है तो इसका मतलब है 10,000 का 12% हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट हमने कितना क्वेश्चन में पे किया वो देखते हैं। हमने क्वेश्चन में पे किया फ्रेंड्स, जो हमें मेंशन है वो है इंटरेस्ट और लोन फ्रॉम सुनेश 900। तो ये इंटरेस्ट बनेगा कितना, 10,000 का 12% 1200, पर हमने ऑलरेडी पे कितना किया 900। टू इंटरेस्ट ऑन लोन 900 एड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग हमारा कितना 300, तभी जाके 1200 होगा ना। और इधर क्या करेंगे, लोन में जो एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कर देंगे कितना 300। तो 10,000 आप इनर कॉलम में लिखोगे। नेक्स्ट, लोन हो गया। आगे हमारे पास है आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम लोग जो हमारी एक परचेज की, चलो क्लोजिंग स्टॉक की भी एंट्री कर लेते हैं, फिर उसके बाद लास्ट आपको एंट्री करवाता हूं। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 25,000। तो इधर एसेट साइड भी 25,000। अब आपको एंट्री करवाता हूं फ्रेंड्स, जो हमारी रहेगी इनपुट सीजीएसटी की और आउटपुट की। सबसे पहले उसको करने से पहले हम लोग करते हैं जो हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल दी थी उसकी एंट्री। उसकी एंट्री फ्रेंड्स आप लोगों को पता है हम लोग कहां से माइनस करेंगे, अपनी परचेज में से। यहां पर क्या था, फर्स्ट एंट्री एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। जितने की गुड्स हमने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जो उसका टैक्स था वो भी हम क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री करेंगे। यहां पर क्या 2000, 2000 का 9%, ये हमारे पास हुआ 180, 180 और तीनों का टोटल 2360। और दूसरी तरफ ड्रॉइंग्स का, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। ड्रॉइंग्स कितनी थी आपकी, परचेज में से कितनी माइनस करेंगे 1500। 1500 का फ्रेंड्स हमारे पास 9% कितना हो गया 135 इधर, 135 इधर, 1500 प्लस 135 प्लस 135, हमारे पास टोटल ड्रॉइंग्स आई 1770। इतनी एंट्री आप लोगों को समय लगी। ये भी हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। अब आ गई बारी कि हम लोगों ने जो आउट
बैलेंस शीट में नेट फिगर कितनी मेंशन करनी है जो अपनी टैक्स की। तो यहां पर हमारा क्या है, आउटपुट ज्यादा है जबकि इनपुट क्या है हमारा कम है। तो फ्रेंड्स मोर ओवर जो इनपुट ये 6000 का है ना, 6000 में से ये तो दोनों हमने रिवर्स कर दी 180 और 135 की, इसको तो माइनस करेंगे 180 और 135 दोनों का टोटल कितना हो गया 315। तो नेट एडजस्टमेंट कितनी की होगी हमारी, होगी 5685 की। जो हमारा इनपुट आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट होगा वो कितना होगा 5685 रुपए, ना कि 6000 होगा। क्यों? क्योंकि जो ये परचेज की एंट्री थी हमने रिवर्स कर दी टैक्स की एंट्री। अब आगे बारी हमारा आउटपुट ज्यादा है, हमने गवर्नमेंट को पहले कितना टैक्स पे किया 5685 रुपए, जबकि हमने कलेक्ट कितना किया 10,000। तो हमने 10,000 फिर गवर्नमेंट को पे करना ना, हमने टोटल कितना पे करना 10,000, जबकि पहले कितना पे कर रहे हैं 5685। तो बाकी का हमारा क्या बन गया, बाकी की हमारी जो है लाइबिलिटी, आउटपुट सीजीएसटी 10,000 लेस इनपुट सीजीएसटी कितना था 5685। नेट कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 4315 रुपए। सेम आउटपुट एसजीएसटी लेस इनपुट एसजीएसटी 10,000 5685, बाहर कितना लाइबिलिटी कितनी पे करनी है हमने गवर्नमेंट को 4315 रुपए। ठीक है। अब फ्रेंड्स इसकी एक और एंट्री होगी, ये तो हमने एक इफेक्ट कर लिया इसका, जबकि मैंने आपको क्या कहा हुआ है कि जब भी हम किसी गुड्स जो हमारे पास एडजस्टमेंट होगी उसकी दो एंट्रीज करेंगे। 2 मिनट फ्रेंड्स। यहां पर फ्रेंड्स हमने जो है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को कितना बुक करना है, ये देखो एडवर्टाइजमेंट को अकाउंट को हमने बुक करना है 2360, और दूसरी तरफ ड्रॉइंग्स को कितना है 1780। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बुक करेंगे अपनी एंट्री के थ्रू 2360, और ड्रॉइंग्स में कितना बुक करेंगे 1780। ये लो, ठीक है, बस यही समझाना था आपको। अब जो इसकी एंट्री हुई उसका हमने सभी जगह इफेक्ट कर दिया, जैसे परचेज को उसमें से लेस कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट में इनपुट को हमने इनपुट से लेस कर दिया, दोनों इनपुट्स को, ये भी एंट्री होगी। और इसका ये वाला इफेक्ट कहां किया, ये सारी की सारी एंट्री हमने डाल दी प्रॉफिट एंड लॉस में, हमने दोनों तरफ एंट्री कर दी, दो अकाउंटों में एंट्री कर दी। सेम हमने इसकी कर दी, परचेज में लेस कर दिया, इनपुट में लेस कर दिया, ये भी इनपुट में से लेस कर दिया, ये हमने कहां से लेस कर दिया ड्रॉइंग्स में से। अब हम करते हैं इसके बैलेंसेस निकाल लेते हैं और देखते हैं हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट का टोटल कितना आता है। 1,24,000 में से 6,000 लेस करेंगे, कितना आया 1,18,000। 1,18,000 प्लस 25,000, ये आपका हुआ 1,43,000। इधर भी आपका 1,43,000। तो आपका जो है डेबिट साइड की टोटल आइटम कितना होता है देखते हैं वो भी पहले। फ्री सैंपल था फ्रेंड्स यहाँ पे 2,000, तो 87,200 माइनस 1,000 माइनस 4,000, ये आपके पास हुआ 82,000, ये 1,500 है। दोबारा से करते हैं, 87,200 माइनस 5,000, 5,000 नहीं, दो और 3 4 4500, ये हो गया हमारे पास 87,700। अब करते हैं डेबिट साइड का, 87,200 87,700 प्लस 15,000 प्लस 2,000 प्लस 800, ये हमारे पास हुआ 1,05,000।
1,43,000 में से 1,05,000 माइनस करेंगे, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा 42,500। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। टू बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 42,500, 42,500 प्लस 1,200 प्लस 1,000, ये हमारे पास हुआ 44,700। ये 1,200, 15,400 में से 600 माइनस करेंगे 14,800। चलो डेबिट साइड का टोटल 2,360 प्लस 6,000 प्लस 300 प्लस 14,800 प्लस 800 प्लस 400 प्लस 6300 प्लस 1,200। हमारे पास डेबिट साइड्स का टोटल आया फ्रेंड्स 32,160। तो क्रेडिट का कितना टोटल था, 44,700। तो नेट प्रॉफिट हमारा निकल के आया 12,540। इस नेट प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे अपनी कैपिटल में। ऐड नेट प्रॉफिट 12,540। अब हम देखते हैं हमारी कैपिटल कितनी आई। 82,000 माइनस 2,800 माइनस 1,370 प्लस 12,540, हमारी कैपिटल निकल के आई 89,970। और दूसरी तरफ जो ये इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, इसको भी प्लस करेंगे, 300 का था, तो ये आपके पास आया 10,300। 9,000 प्लस 10, 300 प्लस 89,970 प्लस 4,315 प्लस 4,315, ये हमारे पास हुआ 1,17,900। तो अब करते हैं डेबिट साइड का टोटल। ये हुआ 34,000। एसेट साइड का टोटल सॉरी, 15,200 प्लस 29,000 प्लस 5,000 प्लस 9100 प्लस 34,000 प्लस 600 प्लस 25,000, ये अभी आपके पास कितना हुआ, 1,17,900। ठीक है, आप लोगों की एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों क्या करेगी, मैच करके। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या किया गया, गिवन गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। इसकी हमने सिंपल क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। जर्नल एंट्री करवाने से पहले फिर से मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारे कितने तरह के अकाउंट होते हैं, हमारे 3 तरह के अकाउंट होते हैं। कौन कौन से, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। अब आगे बात आपकी, पर्सनल में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, रियल में और नॉमिनल में कौन कौन से आते हैं। तो पर्सनल में फ्रेंड्स जो भी हमारे किसी पर्सन के नेम से होते हैं वो सारे के सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। और पर्सनल अकाउंट के आगे फर्दर 3 होते हैं, आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये हमने चैप्टर नंबर 7 किया था डिटेल से, डबल एंट्री सिस्टम का। ठीक है, तो इसमें जो बंदा बेनिफिट रिसीव कर रहा है, हु रिसीव समथिंग फ्रॉम द बिजनेस, उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और दैट पर्सन, और क्रेडिट किसको करते हैं, द पर्सन अकाउंट्स हु गिव समथिंग टू द बिजनेस। जो पर्सन बिजनेस को कुछ ना कुछ दे रहा है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और जो बिजनेस से ले रहा है, बेनिफिट रिसीव कर रहा है, उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और दूसरी तरफ रियल अकाउंट, whenever any property come into the business it is debited। और जब भी कोई प्रॉपर्टी बिजनेस से बाहर जाएगी उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये आपको मैंने करवाए हुए हैं अच्छे से। तो नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल, ऑल दी एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जबकि ऑल इनकम एंड गेन क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट करेंगे। चलो अब हम करते हैं अपनी ये वाली इलस्ट्रेशन। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने प्रोविजन क्रिएट करनी है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से अकाउंट हमारे इन्वॉल्व होंगे, तभी आप ये जर्नल एंट्री कर पाओगे।
जब भी आपको फ्रेंड्स पता ही नहीं कि कौन कौन से अकाउंट्स हमारे इन्वॉल्व है, उससे पहले आप लोग जर्नल एंट्री नहीं कर पाओगे। तो प्रोविजन, प्रोविजन हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो इसको तो क्रेडिट कर देंगे प्रोविजन अकाउंट को। दूसरी तरफ क्या, जो ये प्रोविजन है ये हम कहां पर ट्रांसफर करते हैं, ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं डायरेक्टली, ना कि इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे। क्योंकि ये कौन सी प्रोविजन है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स की। तो एक तो हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन्वॉल्व, और दूसरा हमारा हो गया प्रोविजन फॉर डेटर्स ऑन डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है, ये हमारे सारे के सारे एक्सपेंस हैं, सारे के सारे एक्सपेंस है। तो ये फ्रेंड्स हमारा फिर नॉमिनल अकाउंट, सोच रहे होगे कि ये नॉमिनल अकाउंट होगा, पर ये हमारा गलत है। डेटर्स हमारा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो अगर हम डेटर्स पे ही अपनी कोई प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी हमारा क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल लगेगा, ना कि नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल लगेगा। तो पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये वाला प्रिंसिपल आपका लग जाएगा। जो पर्सन बिजनेस से बेनिफिट रिसीव कर रहा है उसको करेंगे डेबिट, और जो पर्सन बिजनेस को बेनिफिट दे रहा है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेबिट द पर्सन अकाउंट हु रिसीव समथिंग फ्रॉम द बिजनेस, एंड क्रेडिट द पर्सन अकाउंट हु गेव समथिंग टू द बिजनेस। पर यहां पे फ्रेंड्स हमारा कोई भी बेनिफिट दे नहीं रहा, हम लोग एक प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। तो प्रोविजन मोर ओवर हमारी क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो हमारी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। आगे आ गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या है, रियल अकाउंट है, हमारा एसेट्स है। तो एसेट्स से क्यों, तो क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। ये लो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। और दूसरी तरफ ये हमारे किस अकाउंट की आइटम है, ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट की है। तो क्या कर देंगे, टू ट्रेडिंग अकाउंट। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंसेस हमारा फ्रेंड्स कौन सा अकाउंट हो गया, ये हमारा हो गया नॉमिनल अकाउंट। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हो गया, ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस। तो यहां पर हम किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट को। तो दूसरी तरफ डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट कौन सा होगा, हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि ये हमारा एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। हमने सारे के सारे आउटस्टैंडिंग एक ही अकाउंट में शो कर दिए। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर यहां पर क्या है फ्रेंड्स, अब ये बारी है प्रीपेड की, ये हमने एडवांस में पे कर दिया। हमारा ये क्या है, एसेट्स है। एसेट्स से तो क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे कौन से अकाउंट को, प्रीपेड एक्सपेंस को, टू एक्सपेंस अकाउंट। इसमें हमारा रिवर्स रूल लग गया थर्ड एंट्री के कंपैरिजन। क्यों, क्योंकि ये तो हमारा था एक्सपेंस, मोर ओवर ये अभी हमने पे करना था, और ये हम एडवांस में पे कर चुके हैं। नेक्स्ट एक्रूड इनकम। द इनकम विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव। जो इनकम हमारी ड्यू तो होगी, पर अभी हमें रिसीव नहीं हुई। रिसीव नहीं हुई तो इनकम हमारी क्या है फ्रेंड्स, इनकम हमारा क्रेडिट है। तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे टू इनकम अकाउंट। और दूसरी तरफ डेबिट किसको करेंगे, एक्रूड इनकम को। इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम हमें एडवांस में रिसीव होगी, हमारी लाइबिलिटी है। तो अब क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे।
तो क्रेडिट किसको करेंगे, इनकम रिसीव इन एडवांस को। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो डेप्रिसिएशन हम कहां से रिड्यूस करते हैं, अपने फिक्स एसेट्स में से। तो इसमें एक तो हमारा फिक्स एसेट्स अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, और वो कौन सा रियल अकाउंट है। दूसरा हमारा कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन हमने क्या कर दी, डेबिट कर दिया। तो रियल अकाउंट का डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। हमारी कौन सी वैल्यू रिड्यूस होगी, हमारी वैल्यू रिड्यूस होगी फिक्स एसेट्स की। ठीक है, चलो। तो फ्रेंड्स चलो ये ना फिर हम जो 12 नंबर इलेस्ट्रेशंस है हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। थोड़ी सी ना आज तबीयत भी नहीं सेट लग रही, तो आप फिर ये दोनों इलेस्ट्रेशंस एक बार ट्राई कर लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना आगे कंटिन्यू कर लेंगे 12 नंबर इलेस्ट्रेशन से। ठीक है, तो कोशिश मेरी रहेगी कि नेक्स्ट लेक्चर आपको मैं लेंथी करवा दूं थोड़ा सा, ताकि जल्दी जल्दी से अपनी इलेस्ट्रेशंस कवर करके फिर आपको प्रैक्टिकल करके ये आपकी बुक फिनिश कर दूं। तो आज का लेक्चर फिर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।